अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कि किस तरह मौलाना तौक़ीर रज़ा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में जितने मुस्लिम नौजवान बच्चे आए थे उन सबको घरों से निकाल करके गिरफ्तार करके सरेआम रोडों पे निकाल करके किस तरह मारा पीटा जा रहा है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के बरेली में किस तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती कोई एक लफ्ज़ मुसलमानों के हक में नहीं आवाज़ खोल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों अभी भी वक्त है और भारत के मुसलमानों अभी भी वक्त है। इन तमाम पार्टियों को लात मारो, एमआईएम पार्टी को वोट दो। और सुनो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को सुनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे भारत के मुसलमानों को कितना बड़ा पैगाम दिया है। और इस वीडियो को देखें कि किस तरह ये नौजवान चीख रहा है, चिल्ला रहा है और इस पर कितना जुल्म सितम हो रहा है, किस तरह मुसलमानों को जलील और रुसवा करके सरेआम मारा पीटा जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को नीचे कमेंट कर दें एमआईएम जिंदाबाद। देखें इस वीडियो को। मेरे भाई, ये वक्त मुत्तहिद रहने का है, ये वक्त मुत्तहिद रहने का है। और सुन लो भारत के मुसलमानों, सुन लो इच्चल करांजी के मेरे गयूर नौजवानों, तुम अगर अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करोगे, नुकसान हमारा होगा, किसी का नहीं होगा। सियासी लीडरशिप बनाओ। बल्दिया का इलेक्शन आएगा, एक होकर वोट डालो। एक एमपी था महाराष्ट्र में, इम्तियाज जलील, पूरे मिलके इम्तियाज जलील को रोकने के लिए कोशिश किए। शिंदे, शरद पवार, अजीत पवार, फडणवीस, सब बोले तेरा मेरा झगड़ा बाद में, पहले इम्तियाज को बिठाना है। पूरे बैठ गए एक साथ। एक एमपी नहीं है मुसलमानों का महाराष्ट्र से। 14% की आबादी है। डेमोक्रेसी की बात करने वालों, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। डेमोक्रेसी में अगर सबसे बड़ी अक़लियत की आवाज नहीं होगी भारत के पंचायत में, तो क्या है? तेवी जीत जाएंगे खाली। और मुझे नोटिस दी जाती हेट स्पीच की। भारत की पार्लियामेंट में आबादी के लिहाज से कम 55-60 मुस्लिम एमपी होने चाहिए। कौन कर रहा है? हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। इलेक्शन आया, सेकुलर जिंदा रखो, वोट डालो और घर में जाके सो जाओ। मजलिस क्या कह रही है? पॉलिटिकल लीडरशिप बनाओ, वोटर मत बनो, सिटीजन विथ राइट्स बनो। सिटीजन विथ राइट्स बनो। वोटर बन गए तो सिर्फ वोट डाल के भूल जाओ। इच्चल करांजी में पावर लूम है, आपके बरखी का, बिजली का रेट बढ़ गया, कोई फिक्र नहीं। पावर लूम इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। तो सिटीजन विथ राइट्स बनो, ये मेरे हुकूक है। मैं सिर्फ वोट डालने वाला नहीं बनूंगा। और तुम कैसे बनोगे? तुम अगर ये सो कॉल पॉलिटिकल सेकुलर पार्टीज को वोट दोगे, तुम जाके नहीं पूछ सकते। तुम मजलिस पार्टी को वोट दोगे तो तुम आके असदुद्दीन ओवैसी का हाथ पकड़ के पूछ सकते, मेरा काम होता नहीं होता, मेरा काम आप करेंगे नहीं करेंगे। ये आपकी आवाज है। याद रखो, पॉलिटिकल लीडरशिप बनाओ। वो जरांगे पाटिल खाली एक धरना बैठा 2 दिन 3 दिन, पूरा हुकूमत सामने आ गई उसके। आप खाली नारे मारेंगे, खव्वाल है, क्या है? कुछ असर होगा नहीं होगा। ताकत यही है कि तुम मुत्तहिद रहो। यकीनन बीजेपी को हराओ, मोदी को हराओ, फडणवीस को हटाओ, मगर ये बोझ सबको उठाना है। ये सब मिलके क्या करें? नहीं, तू ये ले ले, इसको तू हटा, हम बैठ के मलाई खाएंगे बाजू में।
ये नहीं हो सकता मेरे भाई। नौजवानों, देश का मुस्तकबिल आप हैं, आपको उठना पड़ेगा, तभी हमको कामयाबी मिलेगी। इचल करांची में बहुत से मसाइल हैं, आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला हम पूरे काम करवाएंगे। तो आने वाले इलेक्शन में आप पतंग के निशान पर वोट देंगे नहीं देंगे? नहीं, दम नहीं है तुम्हारी आवाज में। हमारी मां और बहनें भी हाथ उठा सकती। किसको वोट देंगे? और आजकल अजीत पवार बहुत ज्यादा है, उनके पार्टी के लोग बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं। ठीक है, सबके मुंह में जबान है, याद रखो, और मेरे मुंह में ज्यादा बड़ी लंबी जबान है। पतंग को वोट देंगे, पतंग को वोट देंगे तो फोन की लाइट खोल के बताओ, पतंग को वोट देंगे। खोलो फोन, बोलो पतंग को वोट देंगे, पतंग को वोट देंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, महाराष्ट्र जिंदाबाद, महाराष्ट्र जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।